हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एक तो आप सब लोगों से सॉरी कि मैं आपको दिवाली विश नहीं कर पाया। एक्चुअली मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मैं ना ही फ़ोन यूज़ कर पा रहा था ना ही कुछ। अभी थोड़ी ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा मन भी यही था कि मैं विराट के ऊपर ही वीडियो बनाऊँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द मैच, कि जो मैच इन्होंने हमें जिताया और वो चीज़ बहुत ही अच्छा था। तो इसलिए आज की वीडियो भी उन्हीं के ऊपर ही है, उन्हीं को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको वो कैब सेंटेंसेस फॉर्मेशन सब कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है और कुछ इससे आपको ज्ञान भी मिलेगा, ठीक है। तब पहले सेंटेंस में वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मुझे याद है कि मैं बिल्कुल भी अनुशासित नहीं था। पहला है कि मुझे याद है। अब देखो, सेंटेंस देखने के लिए अगर जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, ठीक है। रिमेंबर के अंदर डू छुपा हुआ है, डू और मेन वर्ड एक्शन, ठीक। आई डू रिमेंबर और डू छुपा हुआ है रिमेंबर के अंदर, और इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया। दूसरी चीज़ है इसी सेंटेंस के अंदर कि मैंने बताया हुआ है कि मुझे कुछ है या फिर मेरे पास कुछ है, ऐसे जगहों पर हम एक्शन यूज़ करते हैं हैव। तो अगर इस सेंटेंस को चाहो तो आप हैव को लेकर भी बना सकते हो, आई हैव इन माई मेमोरी। तब वो इस तरीके से बनेगा कि मेरी याद में कुछ है, मेरी याददाश्त में कुछ है, ठीक है। वो इस तरीके से बनेगा। वरना हैव इन मेमोरी, यही एक रिमेंबर, दोनों ही एक ही बात होती है। सो आई रिमेंबर या फिर आई हैव इन मेमोरी, मैं बिल्कुल भी अनुशासित नहीं था, ठीक है। तो मैं अनुशासित नहीं था, ये सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस हुआ हमारा सिंपल पास्ट का नेगेटिव, क्योंकि इसके अंदर एक्शन कुछ भी नहीं है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और नेगेटिव है। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड फिर नॉट, और वो क्या नहीं था, कहाँ नहीं था, कब नहीं था, वो चीज़ें आ जाएंगी। किसकी बात कर रहे हैं? मैं की आई, मेन वर्ड वॉज, उसके साथ आया नॉट। आई वॉज नॉट क्या? अनुशासित। अब अनुशासित को मतलब डिसिप्लिन्ड, ठीक है। अनुशासन को बोलते हैं डिसिप्लिन। अनुशासन हुआ डिसिप्लिन और अनुशासित हो गया डिसिप्लिन्ड, ईडी लग जाएगा कि मैं उस फॉर्म में, जैसे स्ट्रेस, टेंशन या फिर टेंस्ड या फिर स्ट्रेस्ड, कि उस जब हम कंडीशन में होते हैं, टेंशन की कंडीशन में हो गए तो टेंस्ड, स्ट्रेस की कंडीशन में हो गए तो स्ट्रेस्ड, ठीक है। सरप्राइज की कंडीशन में हो गए तो सरप्राइज्ड। तो इसी तरीके से डिसिप्लिन की कंडीशन में नहीं था तो डिसिप्लिन्ड। सो आई वॉज नॉट डिसिप्लिन। अब जो सेंटेंस है बिल्कुल भी, इसके लिए हम यूज करते हैं एट ऑल, और ये एट ऑल लगता है सेंटेंस के बाद ही आपको मिलेगा, ठीक है। सो आई वॉज नॉट डिसिप्लिन्ड एट ऑल, मैं बिल्कुल भी अनुशासित नहीं था। खाने के मामले में, मेरी फिटनेस के मामले में। अब इस मामले में, ठीक है, इस चीज़ के लिए आप कई सारी चीज़ें लगा सकते हो। व्हेन इट कम्स अबाउट, सो व्हेन इट कम्स, जब बात आती है, तो ये बन गया इस तरीके से। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। जब के लिए व्हेन लगाया, फिर इट ये आती है, फिर डज छुपा है कम के अंदर, इट डज कम, और डज छुपा कम्स में, कम में कम्स बन गया। सो व्हेन इट कम्स अबाउट, हम ये भी इस तरीके से बोल सकते हैं कि जब बात इसकी आती है। अदरवाइज वी कैन यूज इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ मतलब इस तरीके के मामले में, ऐसे जैसे मैं बोलूँ इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश आई एम मच कॉन्फिडेंट, कि इंग्लिश के मामले में मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसे। सो इन टर्म्स ऑफ माई ईटिंग, अब ईट में आईएनजी क्यों लगा हुआ है? खाने के, इस तरीके से। सो इन टर्म्स ऑफ माई ईटिंग, मेरे खाने के, ना नीने वाला सेंस आ गया, इसलिए आईएनजी लगा हुआ है। इन टर्म्स ऑफ माई ईटिंग, माई फिटनेस, मेरी फिटनेस के मामले में, ठीक है। अगर यहाँ होता फिट रहने के मामले में, सो इन बीइंग फिट, तो यहाँ पर वो बी में आईएनजी लग जाता। बी का मतलब होना वाले सेंस के लिए बीइंग, इन बीइंग फिट। तो यहाँ पर है सिर्फ इतना ही है, फिटनेस के मामले में, तो सिर्फ फिटनेस लग गया। तो पूरा यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बना? खाने के मामले में, मेरी फिटनेस के मामले में, इन टर्म्स ऑफ माई ईटिंग, माई फिटनेस। मैं उस लड़के से रिलेट भी नहीं कर सकता जो मैं उन सालों में था। अब देखो, रिलेट करना मतलब मैं अब उन चीज़ों से रिलेट करना मतलब अपने आप को मैं वहाँ रख के सोच भी नहीं सकता। रिलेट करना वो होता है, जैसे मैं बोलूँ कि भाई कोई मुझे अपनी परेशानी बता रहा है और मैं बोलूँ कि आई कैन रिलेट माई सेल्फ, कि भाई मैं अपने आप को इस जगह रख के समझ सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं रिलेट करना, ठीक है। तो ये कह रहा है मैं उस लड़के से रिलेट भी नहीं कर सकता जो मैं उन सालों में था। फिलहाल पहला सेंटेंस पकड़ते हैं, मैं उस लड़के से रिलेट भी नहीं कर सकता। अब देखो, यहाँ जो भी वाला सेंस है ना, ये वो नहीं है कि ये भी वो भी, ठीक है। एक वो आता है ना यार, मैं ये भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो वहाँ पर इवन का यूज़ होता है, ठीक है, कि मतलब मैं इतना भी नहीं कर सकता। तो ये जो भी लगा, ये वो नहीं है कि भाई मुझे कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए और पानी भी चाहिए, तो ये भी अलग है। लेकिन जब मैंने बोला कि मैं इतना भी नहीं कर पाया, मैं इतना भी नहीं सोच सकता, तुम इतने भी समझदार नहीं हो, इस तरीके से जब भी लगा, तो दोनों भी के मतलब अलग अलग होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर वो वाला दूसरा वाला भी है, तो मैं उस लड़के से रिलेट भी नहीं कर सकता। तो जो ऐसा वाला भी होता है ना, इसके लिए हम इवन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये इवन वहाँ लगता है हिंदी में भी जिस चीज़ के बाद लग रहा है, इंग्लिश में भी उस चीज़ से पहले लगा दो। जैसे कि मैं बोलूँ कि तुम इतनी समझदारी भी नहीं दिखा पाए, सो यू कुड नॉट शो इवन दिस मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग और दिस मच ऑफ स्मार्टनेस, ठीक है। सो इतनी समझदारी भी, तो इतनी समझदारी के बाद भी लगाया तो इवन लग गया, इवन दिस मच ऑफ स्मार्टनेस, इस तरह से। तो मैं उस लड़के से रिलेट भी नहीं कर सकता, तो रिलेट के बाद भी आया, तो इंग्लिश में भी आएगा रिलेट से पहले, ठीक है। अब यहाँ पर समझो सकता है सकती है वाला सेंटेंस है कैन वाला, नेगेटिव सेंटेंस है कैन का। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड कैन, फिर नॉट, और एक्शन क्या है? रिलेट करना। सो आई कैन नॉट रिलेट। अब रिलेट के बाद भी लग रहा है तो इवन कहाँ लगेगा? रिलेट से पहले, एक्शन से पहले। सो आई कैन नॉट इवन रिलेट, मैं रिलेट भी नहीं कर सकता। आई कैन नॉट इवन रिलेट टू दैट गाय, ठीक है। मैं उस लड़के से रिलेट भी नहीं कर सकता जो मैं उन सालों में था। अब ये जो लग गया इंसान के लिए, तो यहाँ पर क्या क्या यूज़ हो सकता है? आप दैट का यूज़ कर सकते हो, आप हु का यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो कुछ भी मत लगाओ, बिल्कुल सेंटेंस सही लगेगा। तीनों से बताता हूँ। आई कैन नॉट इवन रिलेट टू दैट गाय दैट आई वॉज इन दोज ईयर, तो यहाँ मैंने दैट का यूज़ कर दिया। हु आई वॉज, या फिर हु आई वॉज इन दोज ईयर्स, यहाँ पर हु का हो गया, चाहो तो कुछ मत लगाओ। आई कैन नॉट इवन रिलेट टू दैट गाय आई वॉज इन दोज ईयर्स, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है? मैं उन सालों में था। तो जो के लिए दैट लगाया, अब सेंटेंस बढ़ा, मैं उन सालों में था। कौन सा सेंटेंस है? ये है आपका सिंपल पास्ट का, ठीक है। इसमें कुछ एक्शन नहीं है। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या था, कब था, कैसा था, वो चीज़ आ जाएगी। तो किसकी बात कर रहे हैं? मैं, आई, मेन वर्ड वॉज, अब मैं क्या था? उन सालों में, इन दोज ईयर्स, ठीक है। तो उस पूरा सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या बन के आया? मैं उस लड़के से रिलेट भी नहीं कर सकता जो मैं उन सालों में था। आई कैन नॉट इवन रिलेट टू दैट गाय दैट आई वॉज इन दोज ईयर्स। 2012 में मेरा आईपीएल सीजन बहुत खराब रहा था, ठीक। अब देखो यहाँ पर इस सेंटेंस में एक छोटी सी गलती है जो मैंने देखी, ठीक है। कायदे में यहाँ पर बीन वाला सेंटेंस आना चाहिए था कि हैड बीन, ठीक है। कि वो, क्योंकि एक पूरे साल में, एक पूरे ड्यूरेशन में कोई चीज़ रही, एक बड़े टाइम में रही, तो वहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला सेंस आता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसको ना बना दिया एकदम उस तरीके से कि मेरा कुछ था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ये देखो समझने वाली चीज़ है, ये हैड वाला सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। हैव के अंदर डिड छुपा हुआ है। यहाँ पर एक्शन है कि मेरा कुछ था, मेरे पास कुछ था। सो हैव अ वेरी बैड आईपीएल सीजन, ठीक है। सो यहाँ पर हैव एक एक्शन की तरह यूज हुआ है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन। 2012 में, इन 2012 मेरा आईपीएल सीजन बहुत खराब रहा था, मेरा आईपीएल सीजन बहुत खराब था। इन्होंने इस तरीके से बनाया है कि बहुत खराब था। तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? एक यहाँ पर एक्शन है कि मेरा कुछ था, तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में क्या? डूअर मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मूला लगा। डूअर कौन है? किसका था? मेरा, आई। मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है? हैव, कि मेरा था। डिड छुपा हैव में और वो हैड बन गया, सेकंड फॉर्म। अब मेरा क्या था? एक बहुत बेकार आईपीएल सीजन, अ वेरी बैड आईपीएल सीजन। अगर इसी का नेगेटिव बनाओगे, इसी का अगर नेगेटिव बनाओगे और डिड बाहर निकालोगे नॉट के साथ, तो ये हैड का हैव बन जाएगा, ठीक है। हैड नॉट मत लगा देना, ठीक है। आई हैड नो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन नॉट मत लगाना। अगर नॉट लगाओगे तो डिड बाहर आएगा। आई डिड नॉट हैव बैड आईपीएल, इस तरीके से बनेगा। आई हैड नो बैड आईपीएल, ये भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आई हैड नॉट मत बनाना, वो गलत हो जाएगा। उस दौरान मेरे खाने की आदतें भयानक थीं, ठीक है। तो सेंटेंस बनाते हैं, मेरे खाने की आदतें भयानक थी उस दौरान, ठीक। तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, आदतों के बारे में बात चल रही है। तो मेरी खाने की आदतें भयानक थीं, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या था? किसकी बात कर रहे हैं? मेरे खाने की आदतों के बारे में। सो माई ईटिंग हैबिट्स, फिर मेन वर्ड आया वर, अब वो क्या थी? भयानक, हॉरेबल। सो माई ईटिंग हैबिट्स वर हॉरेबल, मेरी खाने की आदतें भयानक थी उस दौरान। सो मतलब इन दैट ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन का मतलब दौरान, ठीक है। सो इन दैट ड्यूरेशन, उस दौरान। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? और उस दौरान मेरी खाने की आदतें भयानक थी, एंड माई ईटिंग हैबिट्स वर हॉरेबल इन दैट ड्यूरेशन। मुझे याद है,
घर वापस आना और शावर में और मैं शावर से बाहर आया था। अच्छा, पूरा सेंटेंस मुझे याद है घर वापस आना और मैं शावर से बाहर आया था। ये सेंटेंस लंबा है इसलिए छोटे छोटे पार्ट में। तो मुझे याद है जैसे पहले उसमें आया था वही आ गया, आई रिमेंबर, मुझे याद है। घर वापस आना, अब देखो नानी ने वाला सेंस आ गया तो आईएनजी लगेगा। सो आई रिमेंबर कमिंग बैक होम। ठीक है, मुझे याद है घर वापस आना, आई रिमेंबर कमिंग बैक होम। अगर इसके आगे मान लो ये होता कि घर वापस आना और खेलना, सो आई रिमेंबर कमिंग बैक होम एंड प्लेइंग। ठीक है, या फिर टू लगा दोगे तो आईएनजी मत लगाना, आई रिमेंबर टू कम बैक होम एंड टू प्ले, इस तरीके से भी बना सकते हो। या फिर आई रिमेंबर कमिंग बैक होम एंड टू प्ले, ये भी सही है। लेकिन अगर टू ना लगाओगे तो आईएनजी लगा देना। सो आई रिमेंबर कमिंग बैक होम और मैं शावर से बाहर आया था। अब यहाँ बाहर आना एक एक्शन है, कम आउट ये एक एक्शन है, तो ये सेंटेंस हुआ मेरा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, सो मैं शावर से बाहर आया था, डूअर मेन वर्ड एक्शन, फॉर्मूला सिंपल है। डूअर कौन है, मैं, आए, मेन वर्ड लगा यहाँ पर डिड, एक्शन क्या है यहाँ पर कम आउट। तो डिड छुपा कम के अंदर और कम की सेकंड फॉर्म बन गई केम, एंड आई केम आउट और मैं बाहर आया ऑफ द शावर, शावर से। ठीक है, मैंने खुद को आईने में देखा और मैं ऐसा था। फिलहाल ये सेंटेंस पकड़ो, मैंने खुद को आईने में देखा। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, यहाँ पर देखना एक एक्शन है, तो डूअर मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है, मैंने, आए, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, लुक, देखना। तो डिड छुपा लुक में और वो क्या बन गया, लुक, सेकंड फॉर्म, आई लुक्ड माई सेल्फ, या फिर आई लुक्ड एट माई सेल्फ, एट भी लगा सकते हो, ना लगाओगे तो भी ठीक है। आई लुक्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा, इन द मिरर, शीशे में, और मैं ऐसा था, एंड आई वॉज लाइक। अब ये जो चीज़ है ना, आई वॉज लाइक, ये बहुत है, ये बहुत यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं ना कि यार मैंने उसको देखा, भाई मैं तो ऐसा था कि बिल्कुल ही परेशान हो गया, तो जो मैंने बोला मैं तो ऐसा था, तो ऐसे ही ये चीज़ भी इंग्लिश में भी होती है। ठीक है, आई वॉज लाइक, या फिर देवर लाइक, कि उन्होंने मुझे देखा और वो तो ऐसे हो गए कि भाई क्या देख लिया। सो दे सॉ मी एंड दे वर लाइक व्हाट दे हैव सीन, इस तरीके से। तो मैंने खुद को आईने में देखा और मैं ऐसा था, आई लुक माई सेल्फ इन द मिरर एंड आई वॉज लाइक। अब वो समय आ गया है जब मुझे खुद पर काम करने की ज़रूरत है। पहला सेंटेंस है अब वो समय आ गया है। ठीक है, कि अब वो समय है। ठीक है, चाहो तो इसको एक्शन में भी बना सकते हो कि आ गया है, नाउ दैट टाइम हैज़ कम। ठीक है, या फिर दैट टाइम इज देयर, ये भी बना सकते हो। ठीक है, नाउ दैट्स द टाइम, अब जब ये मैंने बनाया नाउ दैट इज द टाइम, तो ये सेंटेंस मैंने बनाया सिंपल प्रेजेंट में कि अब वो समय है, इस तरीके से। तो आ गया है वाला सेंस नहीं लिया, मैंने लिया है अब वो समय है। ठीक, तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड क्या है, तो अब के लिए नाउ, वो, दैट, मेन वर्ड इज क्या है, अब वो समय है, द टाइम, नाउ दैट इज द टाइम, अब वो समय है जब, वैन, मुझे मुझ पर काम करने की ज़रूरत है, मतलब जब मुझ पर काम करना है। अब देखो, मुझे कुछ चीज़ करनी है या कोई ज़रूरत है, मैंने बताया हुआ है ऐसे सीन में हम नीड टू, हैव टू और वांट टू, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। अगर ज़रूरत है तो नीड टू, अगर कोई चीज़ मजबूरी है कि मुझे जाना है, मजबूरी है, हैव टू, और अगर वो चीज़ मैं चाहता हूँ मन से तो वहाँ पर वांट टू। लेकिन यहाँ पर क्या है, ज़रूरत, यहाँ पर खुद ही आ गया कि मुझे काम करने की ज़रूरत है, मुझे काम करना है, तो नीड टू। ठीक है, तो यहाँ पर तो खुद ही सामने से आ गया कि ज़रूरत है वाला सेंस आ गया। तो यहाँ पर यूज़ होगा हमारा जो एक्शन है वो है नीड टू वर्क, काम करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ मेन वर्ड क्या है, डू ही है, और डू छुपा हुआ है नीड के अंदर। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मुझे है ज़रूरत, सो आई, मेन वर्ड डू और एक्शन है नीड टू वर्क। अगर यहाँ पर सिंगुलर होता सो ही नीड्स आ जाता, क्योंकि डस छुपा हुआ होता उसमें। ठीक है, तो ये मत सोचना कि यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो नीड टू है, ना ना ना, ये हमारा एक्शन है ना कि मेन वर्ड। मेन वर्ड मेरा यहाँ पर डू ही है, और ये ऐसे सेंटेंस है ना कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना था, मुझे करना पड़ा, आई हैड टू। तो यहाँ पर ये इंडेफिनिट की फॉर्म में ही बनते हैं। अगर पास्ट का हो गया ना कि मुझे जाना पड़ा और आई हैड टू जब मैंने बोला, तो वो हैड टू मैंने इसलिए बोला क्योंकि हैव के अंदर डिड छुपा हुआ है वहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, नीड टू वर्क के अंदर डू छुपा हुआ है। तो आई नीड टू वर्क ऑन मी, या फिर आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, कि मुझे खुद पर काम करने की ज़रूरत है, मुझे खुद पर काम करना है। तो पूरा सेंटेंस मेरे यहाँ क्या बना, अब वो समय आ गया है जब मुझे खुद पर काम करने की ज़रूरत है, नाउ दैट टाइम हैज़ कम, या फिर नाउ दैट इज़ द टाइम व्हेन आई नीड टू वर्क ऑन मी। मैंने खुद को आईने में देखा और कहा,
ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, मैंने खुद को आईने में देखा। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैंने, आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन है सी। तो या फिर लुक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें छुपा डिड, सॉ बन गया। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर एंड सेड, और ये से के अंदर भी डिड छुपा हुआ है, एंड लगा दिया तो दोबारा से डूअर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि जैसे कि आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर एंड आई सेड, तो दोबारा आई लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद को आईने में देखा और मैंने कहा, ऐसे नहीं हिंदी में भी नहीं बोलते हैं। सो मैंने खुद को आईने में देखा और कहा, सो आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर एंड सेड, तुम ऐसे नहीं दिख सकते। ठीक, तो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। ठीक है, और यहाँ ये सेंटेंस कौन सा है, सकता है, सकती है, कैन वाला। तो यहाँ पर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड कैन, फिर आया नॉट, और एक्शन क्या है, दिखना, लुक। यू कैन नॉट लुक लाइक दैट। सो लुक लाइक का मतलब दिखना, सो यू कैन नॉट लुक लाइक दैट, तुम ऐसे नहीं दिख सकते। अगले दिन से मैंने बस सब कुछ बदल दिया। सो अगले दिन से, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, या फिर जब ऑनवर्ड्स लगा देते हैं तो उसके बाद से, अगर चाहो तो ये सेंटेंस फ्रॉम द नेक्स्ट डे यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हो, ऑनवर्ड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या फिर नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स की जगह अगर नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स लगाओ वो भी ठीक है। तो इसको ना पकड़ कर मत बैठ जाना, ठीक है, कि यही तरीका सही होता है। तरीके कई सारे होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, अगले दिन से, अगले दिन के आगे से, उस दिन के बाद, तो हम हिंदी में भी कई तरीके से बोलते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स मैंने बस सब कुछ बदल दिया। फिलहाल बस वाले सेंस को भूल जाओ, मैंने सब कुछ बदल दिया। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मैंने, आई, मेन वर्ड डिड और एक्शन है चेंज। डिड छुपा, चेंज में क्या बना, चेंज्ड। आई चेंज्ड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ बदल दिया। और जो बस वाला सेंस है उसके लिए क्या लगेगा, जस्ट। और जस्ट कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले, और एक्शन क्या है, चेंज, तो उससे पहले जस्ट लग गया। आई जस्ट चेंज एवरीथिंग। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, अगले दिन से मैंने बस सब कुछ बदल दिया, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स। और ऑनवर्ड्स की जगह आप ऑन का भी यूज कर सकते हो, थोड़ा एक कैजुअल अप्रोच, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑन। ठीक है, आई जस्ट चेंज एवरीथिंग। दिन में 2 घंटे जिम जाना, अब देखो नानी ने वाला सेंस है क्या, ये ऐसे नहीं है कि मैं दिन में 2 घंटे जिम जाता था, इसने ऐसे नहीं बोला, इसने बोला है दिन में 2 घंटे जिम जाना। अभी नानी ने वाला सेंस आ गया, इसमें आप गो का यूज कर सकते हो, और जिम जाने के लिए हम हिट का भी यूज करते हैं। ठीक है, हिट, गो का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिम जाना, हिट, उसका भी यूज कर सकते हैं। सो गोइंग द जिम 2 आवर्स अ डे, ये भी सही है, और हिटिंग द जिम 2 आवर्स अ डे, कि दिन में 2 घंटे जिम जाना, ये भी सही है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।